जनरल याहिया और शेख मुजीबुर रहमान दोनों में से गद्दार कौन था? शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी नुमाइंदा इलेक्शंस के जरिए वोट जीत करके 167 नशिस्तों पर कामयाब होकर के इक्तदार की मुंतकिली चाहता था, जबकि याहिया खान और उसके हवारी जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो था 86 नशिस्तों के साथ इक्तदार असल अवामी ताकतों को मुंतकिल नहीं करना चाहते थे, जिसके नतीजे में जंग हुई और पाकिस्तानियों के माथे पे बदतरीन कालक मली गई। 95,000 फौजी भारत की कैद में गए, हम जंग हारे और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। इसका असल जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जोर दिया है और कौम से गुजारिश की है कि तमाम पाकिस्तानी हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। अब अमेज़ॉन पे जो किताब पड़ी हुई है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की, तो गालिबन 167 पेजेस हैं उसके। अब आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहते तो इस वीलॉग के अंदर मैं मुख्तसरन उस रिपोर्ट का मतन आपके सामने रखने वाला हूं, उसका खलासा, उसका निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुर्शद इमरान खान साहब चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या है, इसलिए आज मैं आपके सामने उसका मतन रखता हूँ। मशरकी पाकिस्तान की इलाक़े की वजह आपको इल्म होगा। इसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमूदुर रहमान उसके अंदर थे, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और थे उसके अंदर, और लेफ्टिनेंट जनरल था जिनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने 300 से ज़्यादा गवाहान को शामिल किया तफ्तीश के अंदर और फिर एक नतीजे पर पहुंचे, और वो नतीजा क्या था वो मैं आपके सामने। इस कमीशन में गुजारिश की गई है हुकूमत से कि मंदरजा झेल अफराद के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए। अब बहुत सारे नाम थे, उसमें काफ़ी चंद नाम मैं आपके सामने रखूँ, जैसे कि जनरल याहिया। ये कमीशन समझता है कि मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने का जिम्मेदार जनरल याहिया खान था, भारत से जंग हारने और हथियार डालने का जिम्मेदार भी याहिया खान था, लिहाजा इसके खिलाफ खुली अदालत के अंदर मुकदमा चलाया जाए। जबकि याहिया खान के हवारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकारी एजाज के साथ सरकारी कब्रिस्तान में, आर्मी के कब्रिस्तान में जनरल याहिया खान को दफन किया गया पाकिस्तान के परचम में लपेट कर। उसके बाद दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान। इनके खिलाफ कमीशन कहता है कि खुली अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, जबकि इनको बरतरफ करने के बजाय भुट्टो की जो हुकूमत है इन्होंने तरक्की देकर कमांडर इन चीफ बना दिया। उस वक्त कमांडर इन चीफ आर्मी चीफ को कहा जाता था, आर्मी चीफ जो होता है वो कमांडर इन चीफ होता था। ये पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ थे, क्योंकि उसके बाद आर्मी चीफ का ओहदा मुतारफ करवा लिया गया था। बाद इनको ऑस्ट्रेलिया में भुट्टो ने सफीर भी लगा दिया था। जबकि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है इनको फाइंड गिल्टी करती है, इसके अंदर मशरकी पाकिस्तान तोड़ने की वजह, भारत से जंग हारने की वजह कहते हुए खुली अदालत में मुकदमा चलाने का कहती है। बहरहाल अगला नाम शामिल होता है इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद अहमद खान। इनके ऊपर इल्जाम था कि शकरगढ़ के 500 देहात बगैर जंग लड़े इंडिया के हवाले कर दिए, भारतीय फौजियों के आगे सरेंडर कर दिया, बगैर जंग लड़े पसपा हो गए, भाग गए, वहां से निकल पड़े और 500 देहात शकरगढ़ के भारतीयों के कब्जे में आ गए, भारतीय फोर्सेस वहां पर बैठ गई। उसके बाद अगला नाम शामिल किया जाता है मेजर जनरल आबिद अली जाहिद। सियालकोट सेक्टर के दिफा की जिम्मेदारी थी इनकी। वहां फकलिया के इलाके में 98 गांव इन्होंने बगैर किसी मजामत के दुश्मन के हवाले कर दिए। वहां से भाग गए, इन्होंने मुकाबला नहीं किया, ये लड़े नहीं, और 98 गांव जो थे वो दुश्मन के इलाके में चले गए। उसके बाद ये कमीशन मंदरजा झेल अफराद के बारे में कोर्ट मार्शल की दरख्वास्त करता है हुकूमत से कि इन लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए, जिसमें पहले नंबर के नाम लिखा है जनरल न्याजी का। कमीशन में पेश होने वाले गवाहों ने जनरल न्याजी पर इल्जाम लगाया कि ये पान की स्मगलिंग करते थे। और यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर हैं जिनका नाम है मेजर जनरल राव फरमान। इन्होंने कमीशन को बताया कि जनरल न्याजी जब सैटेलाइट ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा था तो कह रहे थे कि राशन की कमी के बारे में मैंने सुना है, तो ये जो गाय बकरी भैंसें घूम रही हैं गाय, इन सबको पकड़ो खाओ, ये दुश्मन का इलाका है। हम बर्मा में ऐसे ही किया करते थे, इसी दौर में बर्मा भी गए थे कुछ जंग लड़ने के। तो जनाब मेजर जनरल साहब की ये गवाही भी मौजूद है कि ये बांग्लादेश को दुश्मन का इलाका कहते हुए लूट मार का डायरेक्ट ऑर्डर करते थे फौजी जवानों को। अगला नाम उन्होंने शामिल किया मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद का। इनकी जिम्मेदारी थी ढाका का दिफा करना। कमीशन ने इन पर 5 फर्द जुर्म आयद किए हैं, जिनमें लूट, मार, गबन, बदमाशी और नेशनल बैंक ऑफ सिराजगंज से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट भी इनके ऊपर इल्जाम लगा है कमीशन की तरफ से। बाद में इनकी बीवी से बहुत भारी रकम बरामद की गई थी, मतलब ये वहां पर लूट रहे थे। आगे चलते हैं, इस रिपोर्ट को मुख्तसरन मैं आपके सामने जायजा रख रहा हूँ कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, जिम्मेदारान कौन थे मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का और भारत से जंग हारने के। मेजर जनरल रहीम खान का नाम इन्होंने लिखा है कोर्ट मार्शल में। कहते हैं इनका डिवीजन को मिला था, ये बगैर जंग लड़े भागकर बर्मा चले गए। इनको हेलीकॉप्टर नजर आया, हेलीकॉप्टर में बैठे, इन्होंने पायलट को बोला बर्मा ले जाओ, ये बर्मा चले गए, भाग के बर्मा चले गए बगैर जंग लड़े हुए, पसपाई दिखा दी भारतीयों के सामने। अच्छा, इनके ऊपर किस्मत की देवी बहुत मेहरबान थी। भुट्टो के इक्तिदार में इनको वापस बुलाकर सेक्रेटरी दिफा लगा दिया गया। उसके बाद ये PIA के चेयरमैन भी रहे। उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी कि PIA तबाह कैसे हुआ। भुट्टो साहब ने इनको PIA का चेयरमैन बना दिया। ये बंदा भाग के चला गया बर्मा, अपने मुल्क दुनिया उधर से आगे जिधर मुंह था उधर निकल गया। आगे ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात जैसूर सेक्टर की जिम्मेदारी थी इनकी। 6 दिसंबर को जवानों को छोड़कर भाग गए, पूरी सप्लाई और असला दुश्मन के हाथ लग गई। आगे नाम है जी ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम। इनका ब्रिगेड लक्ष्यम इलाके में तैनात था। ये 124 बीमार और जख्मी जवानों को छोड़कर पीठ दिखाते हुए भाग गए। कमीशन मुतालबा करता है इनके कोर्ट मार्शल का। ये 124 जवानों को बीमार और जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। भारतीयों ने राशन वगैरह सप्लाई सबके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद कमीशन कमजोर पेशा वराना सलाहियतों के मालिक
फौजी अफसरों के नाम, जिनमें 4 मेजर जनरल और 19 ब्रिगेडियर शामिल हैं। इनके बारे में कहता है कि ये अस्करी सलाहियतें इनके अंदर नहीं है, ये लड़ नहीं सकते, ये आसान अल्फाज में अल्लाह माफ करे खस्सी है। ठीक है, इनको निकाला जाए। तस्करे में ये कमीशन जनरल टिक्का खान के बारे में लिखता है। टिक्का खान का नाम आपने सुना है? जनरल टिक्का खान, इसके ऊपर तस्करा करता है ये कमीशन की जो रिपोर्ट है। और मजे की बात यह है कि ये जनरल टिक्का खान आर्मी चीफ बनाए गए पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको बनाया, कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके आर्मी चीफ बनाया। और उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत में ये गवर्नर रहे हैं पंजाब के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। सरकारी एजाज के साथ परचम में इनको दफन किया गया है। और इनकी मौत पे बेनज़ीर ने बड़ा मशहूर जुमला कहा था कि जनरल टिक्का खान इतने बड़े बड़े ओहदों पर अलग पहुंचे हैं तो आइन और कानून की बालादस्ती की वजह से पहुंचे हैं। मैंने इसीलिए वीलॉग के स्टार्ट में यहया खान के हवारी कहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आप में से कुछ लोगों को याद होगा जो मेरे वीलॉग्स को देखते हैं, मैंने हामिद मीर के वीलॉग का जवाब दिया था जिसमें वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजह बताते हुए तमाम जनरलों के नाम तो लेते हैं जो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम वो कहीं पर भी नहीं लेते। तो इस रिपोर्ट में मुख्तसर सा जो जायजा मैंने आपके सामने रखा है, उम्मीद है कि आपको समझ इसकी बेसिक वजह पता चली होगी। अब आते हैं कि 13 दिन में, महज 13 दिन के अंदर इतनी बड़ी फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी पसपाई क्यों देखा? अरे भाई, अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग लड़ते रहे, निहत्ते AK-47 के साथ, पत्थरों और डंडों के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने हार नहीं मानी। आज वो मुल्क का कब्जा वापस ले। वियतनाम में 30 साल तक जंग लड़ी उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, 8 साल तो डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ। फलस्तीन को देखो, यूक्रेन की जंग देख लो कब से लगी। फलस्तीनी आज 70 सालों से लड़ रहे हैं। आज मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी वहां पे बमबारी, पत्थरों और गुलेरों से वो जंग लड़ रहे हैं, हथियार नहीं डाल रहे, कब्जे को तस्लीम नहीं कर रहे। कश्मीरी पत्थरों से लड़ रहे हैं, भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रहे हैं, हथियार नहीं डाल रहा, भारत के कब्जे को तस्लीम नहीं कर रहा। तो क्या वजह थी कि महज 13 दिन में हथियार फेंक दी? क्या रीजन थी? बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। क्योंकि 1 दिहाई से भी ज्यादा अरसा हो चुका था फौज इक़्तिदार में बैठी हुई थी, फौज वजीर बना रही थी, फौज मसीर बना रही थी, फौज इकोनॉमी संभाल रही थी, फौज मुल्क की माशियत के बारे में सोच रही थी। तो जंग लड़ना तो भूल गए, पता नहीं था कैसे लड़ना है। तभी कोई बर्मा में लैंड कर रहा है, कोई सियालकोट पे नस रहा है, भागे, लड़े नहीं भाई। आज इमरान खान साहब ने उस क्लिप में कहा है कि जंगल का बादशाह तारीख दोहरा रहा है 71 की। आज देख लें, फार्म 47 तब्दील कर रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर छीन रहे हैं, शायरों को उठा रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं, सियासत हो रही है मुल्क में। तो जंग तो लड़ना ही भूल जाएंगे। जवान लड़ रहा था तब भी, जवान जख्मी वहां कैंपों के अंदर मौजूद होते तो ब्रिगेडियर साहब नस जाते थे ऊपर से। इन्होंने जाकर के साइन किए थे ना, फौजी जवानों ने तो नहीं देखी है, इन्होंने जाकर साइन किए थे कि भाई हम हार गए, नहीं नहीं आमदनी नहीं। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है यार, मुख्तसर फौजों के साथ, मुख्तसर वसाइल के साथ, दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने खड़ी हुई हैं कौमें, लड़े हैं वो, सुरंगें बना करके जंगें लड़ी हैं। वियतनाम ने सालों सुरंगों के अंदर जंगें लड़ी। 95,000 फौजी, 95,000 फौजी यार, सामने 10 लाख फौज भी होती, डट के लड़ते तब भी 10 साल तक जंग चलनी थी यार। अक़वाम मुत्तहिदा आ जाता, अमेरिका आ जाता, सुलह हो जाती, कुछ भी हो जाता, हल निकल जाता। 13 दिन में हथियार फेंक दी, पाकिस्तानियों के माथे पे कालक मल दी, हमारी नस्लों के माथे पे कालक मल दी, बदनाम कर दिया दुनिया भर के अंदर। हमें इतना अजीम जुर्म हमारे से, इतनी बेगैरती इस कौम के माथे पे मली है। इसकी एक और अहम वजह मैं आपके सामने रखूंगा। मैं जिक्र करूंगा हसन अब्बास की किताब है पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म। इस किताब में वो लिखता है, मैं उर्दू तर्जुमा आपको बता देता हूं इसका। जनरल न्याजी ने जब ढाका के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट को ये पैगाम पहुंचाया कि हथियार फेंकने की तजवीज़ दिल्ली पहुंचाई जाए, तो वाशिंगटन ने इस्लामाबाद के अंदर मौजूद अपने सफीर को कहा कि जनरल याहिया की मंजूरी लो। जनरल याहिया उस वक्त इतना मसरूफ था कि जनरल याहिया की जगह मंजूरी किसने दी है? वजीर उस वक्त थे सेक्रेटरी खारजा सुल्तान अहमद ने जनरल याहिया की जगह इस बात की मंजूरी दी। और जनरल याहिया कहाँ मसरूफ था, सुन करके शर्म से आंखें बुझ गई। जनाब हसन अब्बास लिखते हैं कि पेशावर में अपने नए घर की पार्टी दे रहा था, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग शामिल थे, जिनमें मिसेस शमीम भी थी, जो ऑस्ट्रिया के अंदर जनरल याहिया खान ने सफ़ीर भी लगवाया हुआ था उनको। तो पार्टी जब शबाब और शराब में डूबी तो हालत यहाँ पर पहुंची कि तकरीबन सब वहाँ पे नंगे हो गए। जनरल साहब भी बरहना हालत में खड़े थे, मिसेस शमीम साहिबा भी बरहना हालत में खड़ी थी। तो मिसेस शमीम ने जब कहा अब मुझे घर जाना चाहिए जनरल साहब, तो जनरल साहब नशे में जिद कर बैठे कि मैं आपको घर तक खुद ड्राइव करके छोड़ के आऊँगा। वहाँ पर मौजूद थे जनरल के सेक्रेटरी, उनका नाम था इसहाक, मेजर जनरल इसहाक, जनरल याहिया के सेक्रेटरी थे। तो वो कहते हैं कि नशे की हालत में बरहना जनरल याहिया सदर पाकिस्तान मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर औरत की बाहों में झूलते हुए उसे घर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो तब वो मशरक़ी पाकिस्तान तो नहीं बचा सके, लेकिन जनरल याहिया का नंगा बदन उन्होंने पतलून के अंदर डाल दिया। ये उस वक्त की बात लिख रहे हैं जनाब हसन अब्बास साहब, जिस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौजें इंडिया के सामने हथियार डाल रही थी। इंटरनेट के ऊपर लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद किताबों में आपको मुतअद्दिद ऐसे वाक़ये मिलेंगे, नूरजहां से लेके बेगम अकलीम और जनरल नाजिर, जनरल रानी तक इनकी अयाशियों की दास्तानें बिछी पड़ी थी।